श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 8 प्रथम चरण। शक्तिपात। ग्रंथ की रचना। नायक तुम ब्रह्मांड के जग के पालनहार, अतुलित शक्ति से करो श्रद्धा का संचार। तुमको पाकर धन्य है साईं शिरडी धाम, हाथ जोड़ता बोल कर करते तुम्हें प्रणाम। बेला आई पुण्य की जागी मन में आस, साईं दर्शन मैं करूं जाकर उनके पास। जिसकी कीर्ति लोक में जिसका जग में नाम, दीनहीन के नाथ तुम सबके साईं राम। रघु के सुत्ता बोल कर संस्कृत के विद्वान, मातृभाषा मराठी लब पर वेद पुराण। मजिस्ट्रेट की नौकरी पूर्ण किया पदभार, चरण कमल की छाँव में आए पहली बार। जीर्ण शीर्ण सी खंडहर मस्जिद थी वीरान, कलयुग के जगदीश की कैसे हो पहचान। कच्चा आंगन दिखता माटी पड़ी जमीन, फटे पुराने टाट पर साईं थे आसीन। पड़ी हुई है सामने वाहन चक्की एक, ना जाने क्या सोचते दो पाटों को देख। खूटा ठोका ठीक से जो चाकी के बीच, आत्मनिरीक्षण कर लिया इधर उधर से खींच। गेहूं भरकर टोकरी थामी अपने हाथ, लगे नाज को पीसने बाबा साईं नाथ। अचरज में दा बोल कर देख साईं का काज, पीसे संत अनाज तो अद्भुत कोई राज। साईं भिक्षा मांगते आंधी या बरसात, भूख मिटाने के लिए लाते रोटी भात। ना घर ना परिवार है ना नाता ना नार, फिर भी गेहूं पीसते श्रम होता बेकार। साईं अकिंचन तापसी रखते नहीं छदाम, चक्की गेहूं पीसते संग्रह का क्या काम। पत्थर पर पत्थर घिसे करके आंखें बंद, क्या आता है साईं को इसमें कुछ आनंद। पूरे शिरडी गांव में फैल गई ये बात, मानो पवन झकोर से हिल गए सारे पात। साईं लीला देखने भागे आए लोग, मुदित मुदित मन हो गया कैसा यह संयोग। मौन मूक सब देखते कारण से अनजान, बाबा से यह पूछना ना इतना आसान। भीड़ भाड़ को चीर कर आई आगे नार, बाजू में था बल भरा संख्या उनकी चार। चार नार की चौकड़ी मिलकर पकड़े हाथ, तुरंत उठाया टाट से जो है जग के नाथ। पहले साईं नाथ को आया उन पर क्रोध, कोई उनके काम में क्यों बनता अवरोध। बाबा ने डांटा उन्हें करके वक्र वक्र निगाह, मगर निडर थी नारियां उनको क्या परवाह। बैठ गई वे टाट पर लिया साईं का नाम, लग गई गेहूं पीसने कर में खूटा थाम। मधुर सुरों में कर रही साईं लीला गान, भक्ति प्रेम दरिया बहा साईं कीर्ति महान। 4 सेर आटा पिसा हुआ पुण्य है काम, नारी मन मस्तिष्क में उभरे तथ्य तमाम। उधर पूर्ति के वास्ते सद्गुरु साईं राम, घर घर भिक्षा मांगते चलता उनका काम। ना उनका घर द्वार है ना बच्चे ना नार, आटा किसके वास्ते करवाया तैयार। काफी बुद्धिमान थी उनमें नारी एक, बोली लीला साईं की आगे आगे देख। सद्गुरु साईं नाथ का दिल है बहुत विराट, आटे को कुछ देर में हमको देंगे बाट। यही सोचकर नार ने 4 बनाए ढेर, जानी मनसा साईं ने लगी न पल भर देर। साईं भ्रुकुटी तान कर बोले वचन कठोर, माल बाप का जान कर आई हो उस ठोर। गेहूं मैंने मांग कर तुमसे लिया उधार, क्या तुम उसे वसूलने आई मेरे द्वार। अथवा तुम सब नार का हुआ दिमाग खराब, घर ले जाने का कहीं देख रही हो ख्वाब। माल हड़पने के लिए मिली कहाँ से छूट, भागी भागी आ गई मची यहाँ क्या लूट। गुस्से में थे साईं बा बहा शब्द का जाल, नारी लोभी लालची हुई शर्म से लाल। घूर घूर कर साईं ने डांटा उन्हें जरूर, लेकिन थोड़ी देर में क्रोध हुआ काफूर। साईं बोले प्रेम से सुन मेरा आदेश, आटे में कुछ खास है तनिक न इसमें लेश। जाओ अपने गांव की सीमा पर तत्काल, इस आटे को गांव की चौहदी पे डाल।
आटा छीटा गांव की सीमा के चहुओर, जीवन रक्षा के लिए साईं थामी डोर। हैजा फैला राज्य में भीषण रोग प्रताप, कीट पतंगे मौत ज्यों दुनिया के हालात। आटे के छिड़काव से बड़ा न आगे रोग, प्राणों की रक्षा हुई मिला संत का योग। भीषण मौत अकाल भी आ जाए यदि पास, साईं के उपचार से मिलती रहती सांस। साईं गेहूँ पीस रहे थे रोग, हरते जन के ताप को अद्भुत यह संयोग। सद्गुरु आए लोक में करने जग उद्धार, साईं की चक्की चली सुखी हुआ परिवार। प्राणी इस संसार को चलती चाकी मान, दो पाटों के बीच में गेहूं सा इंसान। भव से पिसता रहा अब तक था अनजान, ज्ञान दंड के पास जो बचती उसकी जान। साईं के सानिध्य में सब कुछ होता खास, पत्थर की चट्टान पर उग जाती है घास। सागर से संसार की चक्की पीसे ईश, इसी ईश के सामने सभी झुकाते शीश। करता धरता है वही कर में उसके डोर, जगत खिलौना घूमता चले उसी का जोर। खुद को करता ना कभी मान रहे अरे नादान, अह भाव जब ना रहे जीवन तब आसान। अह भाव से मुक्त ही पाता है आशीष, शक्तिपात का दान तो देता है जगदीश। अचरज में दाभोल कर देखा साईं कर्म, गाथाओं में था छिपा कोई न कोई मर्म। मन मानस दाबोल कर श्रद्धा जगी अपार, अंकुर फूटा भक्ति का बही प्रेम की धार। साईं लीला का नहीं जग में पारावार, प्रेरक रोचक मधुर मधु ज्ञान तत्व भरमार। गाथा की आलेख से बन जाएगा ग्रंथ, साईं बोलो से मिले बोध तत्व का पंथ। मिली कथा से प्रेरणा जागा मन में भाव, अब तो साईं नाव की शीघ्र चलेगी नाव। संचरित को ग्रंथ में लिखना न आसान, मुश्किल दुष्कर कार्य है करना कीर्ति गान। साईं अपनी शक्ति का करते हैं विस्फोट, संभव करते काज को ऐसी उनकी चोट। चुंबक लोहा खींचती तितली पुष्प सुवास, साईं वैसे खींचते निज बच्चों को पास। योग्य भक्त का कर चयन करते शक्तिपात, अंतर्घट में बैठते जाकर खुद साक्षात। जैसा साईं चाहते वैसा होता काम, उनकी शक्ति से चले चक्का आठों याम। होता जब आरंभ है आध्यात्मिक उत्थान, भक्ति अंकुर फूटता फलती बेल जहान। सोच समझदा बोल कर निश्चित किया विचार, साईं चरणों में धरे भक्ति भाव उभार। संग्रह लीला का करे साईं कथा समेट, गुलदस्ता तैयार कर दे साईं को भेंट। लेखन का प्रारंभ जब करता रचनाकार, संशय यह हरदम रहे उठा सकेगा भार। लिख पाएगा शब्द वो जिसका कोई मर्म, श्रम बूंदों को सींच कर दे पूरा कर्म। मन मानस में घूमते ऐसे कई ख्याल, या आकर माँ शारदा तिलक करेगी भाल। एक दिवस दाभोल कर पहुँचे श्यामा पास, रख दी अपनी भावना भर ही में उल्लास। करना होगा आपको बाबा से अनुरोध, दे साईं आशीष तो फिर कैसा अवरोध। आखिर वो दिन आ गया आया पल अनमोल, माधव अवसर देख कर मीठे बोले बोल। देवा ये दाभोल कर अर्पित करते फूल, गाथा लिखना चाहते श्रमता के अनुकूल। अपना कहना आप ये गाथा का क्या काम, नहीं चाहिए साईं को इज्जत ख्याति नाम। घर घर भिक्षा मांग कर जो भरता है पेट, उसकी गाथा योजना धर दे कहीं लपेट। साईं गाथा आपकी अद्भुत है अनमोल, कनक अंगूठी में जड़ा हीरा यह अनमोल। लेखन का आशीष तो रखकर सर पर हाथ, अपना ग्रंथ सवार कर पूर्ण करो तुम नाथ। मंगल कारज की करो जब कोई शुरुआत, सद्गुरु के आशीष से बन जाती हर बात।
बाबा बोले प्रेम से, यह मेरा आदेश, गाथा संग्रह कर श्रू, संग्रह कर संदेश। अहंकार को चूर कर हो जा भक्ति लीन, अपनी बुद्धि को करो चरण कमल तल्लीन। गाथा मुझको स्वयं की करनी है तैयार, तेरे ही में बैठ कर तुझको दूंगा भार। हरदम तेरे साथ में लो यह आशीर्वाद, तेरी इच्छा पूर्ण हो गूंजे जग में नाद। देगा जग को ग्रंथ ये आध्यात्मिक अवबोध, ईश्वर के साचार्य का करवाएगा बोध। जंगल की मंगल भावना करता रचनाकार, ईश्वर भी यह चाहता सुखी बने संसार। चाहे रचनाकार तो ढाल सके वो ईश, पर इसका आशीष तो देते हैं जगदीश। शरणागत के सर रखा साईं ने निजात, शक्ति शक्तिपात की हुई भक्त के साथ। साईं नाम से लेखनी चलती सुबह शाम, साईं जिससे चाहते कर पाता वह काम। सद्गुरु अपने हाथ से देता फूल प्रसाद, उसकी ऊर्जा शक्ति से मिल जाती है खाद। छू देता निज हाथ से भर देता मकरंद, उसके दृष्टिपात से बन जाता है छंद। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा आप कल अवश्य सुनिए और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।